नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी व्रत के विषय में। दोस्तों, यह एकादशी बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। वैसे तो प्रत्येक माह में पड़ने वाली एकादशी हमारे लिए बहुत ही विशेष होती है, बहुत ही पुण्य फलदायी होती है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। लेकिन माघ मास बहुत ही विशेष है और इसमें पड़ने वाली एकादशी बहुत ही खास है। आइए इस वीडियो में जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य आपको इस एकादशी पर जरूर कर लेने चाहिए। जो भी मेरे भाई बहन एकादशी व्रत किसी भी कारणवश नहीं धारण कर पाते हैं, वो ऐसा क्या करें जिससे उनको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। तो सारी बातों को आप लोग जानेंगे। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के लिए आप किस विशेष मंत्र, किस विशेष श्लोक का उच्चारण करें, प्रयोग करें, जिससे कि भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो, आपको आशीर्वाद मिले। तो बहुत सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एकादशी तिथि कब से कब तक है, व्रत कब रखा जाएगा, पारण का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है एकादशी व्रत के लिए। तो सारी बातों के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातों को। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 19 फरवरी को सुबह 8:49 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर। उदया तिथि के अनुसार 20 फरवरी को यह व्रत धारण किया जाएगा। पारण का शुभ समय होगा 21 फरवरी को सुबह 6:55 से लेकर 9:11 तक। तो पारण के समय को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और इस तरह से आप लोग एकादशी व्रत धारण कीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ एकादशी क्यों है खास। क्योंकि यह माघ मास जो है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि स्नान दान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस एकादशी से ही हम 5 दिनों का नियम भी उठाते हैं। जो भी भाई बहन पूरे महीने में, पूरे मास में कुछ भी दान पुण्य इत्यादि नहीं कर पाए हैं, कोई धार्मिक कार्य नहीं कर पाए हैं, तो ये अंतिम 5 दिन जो होते हैं, इसमें संपूर्ण लाभ पूरे माघ मास का उन्हें प्राप्त हो जाता है। कैसे? जैसे कि 5 दिन का जो समय होता है एकादशी से लेकर, इसी शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर माघ मास की पूर्णिमा तक, तो ये 5 दिन इतने खास होते हैं कि इन 5 दिनों में आप जो भी नियम उठाना चाहें, स्नान का, दान का, मंत्र जप का, या फिर माता गंगा जी को दीपदान करने का, व्रत का, जितना भी आप नियम उठाना चाहें तो आप इन 5 दिनों में उठा सकते हैं। और बाद में अर्थात अंतिम दिन में, पूर्णिमा के दिन, आप समापन करके, उद्यापन करके, ब्राह्मण को भोजन इत्यादि करा के आप पूरा लाभ इसका प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भी यह एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। इस एकादशी पर कोई भी संकल्प आप ले सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ एकादशी की पूजा आप लोग किस तरह करें। देखिए, एकादशी का जो नियम होता है वो दशमी तिथि से आप लोगों को प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी की रात्रि से ही आप लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए इस दिन। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप लोग अगले दिन प्रातः काल उठें, सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके आप लोग स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो आप लोग एकादशी के दिन पीला वस्त्र धारण करें, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। उसके बाद यह माघ मास चल रहा है, आप लोग जल में काले तिल डालकर स्नान करें, या फिर आप ताजे पानी से स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे बोलते हुए, माता गंगा जी का स्मरण करते हुए आप लोग स्नान करें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दें, जल में काला तिल डालें। उसके बाद माता गंगा जी के निमित्त आप लोग दीप दान करें, माता गंगा जी को प्रणाम करें। जो भी भाई बहन तीर्थ स्थल पर नहीं जा पाते हैं, कल्पवास नहीं कर पाते हैं, या पवित्र नदी या संगम में स्नान नहीं कर पाते हैं, वो घर बैठे बैठे ही माता गंगा जी का ध्यान करके उन्हें दीप दान करें, उन्हें प्रणाम करें। इस तरह से उनको माता गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ पूजा विधि की। देखिए, पूजा आप घर पर अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो विधि विधान से चौकी की स्थापना करके भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करके आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा और भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। बात होती है केवल मन के भाव की। मन से आप श्रद्धा से जैसे भी करेंगे भगवान उसे स्वीकार करेंगे। एकादशी व्रत में मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी को
तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए, पीले फल का भोग लगाना चाहिए। जो भी मीठा फलाहार आप लोग अपने घर पर बना सके उसे आप लोग को भोग में अर्पित करना चाहिए, या फिर कोई मीठी पीली मिठाई, सात्विक मिठाई हो, शुद्ध हो, तो ऐसी मिठाई का भी आप लोग भोग लगा सकते हैं। सभी भोग प्रसाद में तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसी पत्र की माला भी अर्पित कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से पीला चंदन, पीला पुष्प और पीतांबर आदि अर्पित करते हुए भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु जी का जो पूजन मंत्र होता है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, इस तरह से पूजन मंत्र से प्रारंभ करते हुए भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी का जो महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का निरंतर आप पूजा में जप करते रहें, तब भी आपको संपूर्ण पूजा का लाभ प्राप्त हो जाता है। वैसे आप भगवान विष्णु जी की वंदना करते हुए आप शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर्धान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम, इस तरह से भी आप भगवान विष्णु जी की वंदना कर सकते हैं। या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि करते हैं तो आपको समझ लीजिए कि समस्त पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपका कल्याण हो गया। यदि प्रत्येक एकादशी पर, प्रत्येक गुरुवार को और पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण न हो जाए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से। इतनी ज्यादा शक्ति है विष्णु सहस्त्र नाम में। तो आप लोग अपनी भक्ति श्रद्धा के हिसाब से जो भी करना चाहें प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। वैसे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना आसान, इतना सरल मंत्र है कि निरंतर आप मानसिक रूप से भी इसी का जप करते रहें। उसके बाद भगवान विष्णु जी की आप लोग विधि विधान से आरती करें, पूरे दिन व्रत धारण करें। व्रत नहीं धारण कर पाते हैं तो सात्विक भोजन करें। इस दिन किसी दूसरे के घर का जल या अन्न या फलाहार ग्रहण न करें, अपने घर का ही अन्न खाएं, अपने घर का ही जल पिएं और इस तरह से मानसिक रूप से भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर भी आप व्रत के पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ माघ मास की, यह एकादशी है। तिल का बहुत ही अधिक महत्व है, तो आप लोग अपने नैवेद्य में भी तिल के लड्डुओं का यदि भोग लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ फल को देने वाला है। इस दिन आप लोग तिल और गुड़, घी और हवन सामग्री मिलाकर अपने घर में आहुति जरूर दें, अर्थात अगियारी करें, जिसे कि सूक्ष्म हवन भी कहते हैं। अगियारी में आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दे सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शुभ फल आपको प्रदान करने वाला है। ये सारे कार्य करते हुए दिन भर व्रत रहें। संध्या को भी आप लोग पूजन अवश्य ही करें। संध्या के समय स्वच्छ हो जाएं, चाहे तो स्नान कर लें, नहीं तो आप वस्त्र इत्यादि बदलकर माता तुलसी जी के समक्ष दीप दान करें। सुबह भी माता तुलसी जी को धूप दीप अर्पित करें। केवल जल अर्पित नहीं किया जाता है एकादशी पर, और तुलसी पत्र इत्यादि न तोड़े, पहले ही तोड़कर आप लोग रख लें। वैसे भी अपने घर के मंदिर में तुलसी पत्र हमेशा रखा रहना चाहिए। जब भी आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें, श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा करें, तो उन्हें तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। आपके घर के मंदिर में तुलसी पत्र होना ही चाहिए। और एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। संध्या के समय भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो संध्या और सुबह दोनों ही समय माता तुलसी जी के समक्ष धूप दीप आप लोग अर्पित कर दें। इस दिन आप लोग तिल का सेवन जरूर करें। तिल फलाहार होता है, तो इसलिए व्रत में तिल का सेवन करना चाहिए और माघ मास में तो अवश्य ही करना चाहिए। पूरे दिन व्रत रहकर संध्या के समय फिर से पूजन, नैवेद्य, भोग प्रसाद, आरती इत्यादि करने के बाद आप लोग शुद्ध मन से भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं। सुबह सवेरे द्वादशी तिथि पर आप लोग उठकर पारण के समय फिर से आप लोग प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान का पूजन अर्चन करके, सूर्य भगवान जी की पूजा करके, माता तुलसी जी को धूप दीप जल इत्यादि अर्पित करके तुलसी पत्र ग्रहण करके पारण करें। लेकिन पारण करने से पहले आपको दान करना है। आप चाहे तो सूखा अनाज, संपूर्ण अनाज का दान करें जिसमें तिल जरूर होना चाहिए, या फिर आप ब्राह्मण को आमंत्रित करके अपने घर में भोजन करा सकते हैं और दान दक्षिणा देकर विधि विधान से उनकी विदाई कर सकते हैं। किसी गरीब को आप इस दिन भोजन करा सकते हैं। गौ माता को आप चारा या भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे धर्म कार्य हैं, बहुत सारे दान हैं। तो दान की तो कोई सीमा नहीं है। दान जितना भी आप करना चाहे संपूर्ण दान करके उसके बाद ही आप पारण करें। एकादशी पारण में तुलसी पत्र को ग्रहण करके पारण करने का विशेष विधान होता है। उसके बाद आप
सात्विक भोजन ग्रहण करके ही अपना व्रत खोलें, अर्थात अन्न ग्रहण करें। उसमें लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग ना करें, मसूर की दाल का प्रयोग ना करें, बैगन का प्रयोग ना करें। इस तरह से शुद्ध सात्विक भोजन करके आप लोग एकादशी व्रत का पारण करें। अब मैं बात करती हूँ, यदि आपने नियम उठाया है तो इसी एकादशी से लेकर आप पूर्णिमा तक उस नियम को पूरा करें। उसके बाद पूर्णिमा पर आप विधि विधान से उद्यापन करें। इस पर मेरी वीडियो आ चुकी है। आप लोग चाहें तो इस 5 दिनों में कौन कौन से नियम उठा सकते हैं, कैसे उठाया जाता है, स्नान का नियम नहीं उठा पा रहे हैं तो और क्या क्या कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो भी मेरे भाई बहन इस 5 दिनों में संपूर्ण माघ मास का लाभ उठाना चाहते हैं वो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। एकादशी के दिन पीपल पूजा करने का भी विशेष विधान होता है, तो आप लोग पीपल पूजा सुबह करें, संध्या के समय पीपल के समक्ष आप लोग दीपदान अवश्य करें। ये सारी बातें थी एकादशी व्रत के विषय में। आप लोग एकादशी व्रत धारण करें। माघ मास की एकादशी है, अत्यंत पुण्य फल को देने वाली है। इस एकादशी को धारण करने से व्यक्ति की कई पीढ़ियां तर जाती हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को नीच योनि से, प्रेत पिशाच जैसी योनियों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये एकादशी बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को माघ मास की जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।